बुनियानुम मरसूस मेरे बाप के नाम। जब हम छोटे थे वो हमें दो तरह की कहानियां सुनाते थे, जालंधर से अपनी हिजरत और पाक भारत जंगों की। हम मुंह खोले बहुत इश्तियाक से सुना करते थे, दो कुएं में छत पर कैसे मोर्चा बनाया था और उसमें पत्थर जमा किए थे, कैसे बच्चे सर्वेलेंस किया करते थे। साडा रोब होंदा सी बेटे, असी डरीदे नहीं सी, मुसलमान जज्बे नाल लड़दा है असलहे नाल नहीं। उन्हीं से सुना कि कैसे सन 48 और फिर 65 में कश्मीर की वजह से लड़ाई का आगाज हुआ। पैराशूट उतारने और अपने फौजी पकड़े जाने की बात वो इस तरह कमाल फन से छुपा लेते थे जिस तरह मुताले पाकिस्तान की किताबें फिल्टर किया करती हैं। उन्होंने ही पहला सबक दिया कि तारीख निगारी मारूजी नहीं होती है, अपने हीरो खुद कैसे तराशे जाते हैं, अपने मफाद का बयानिया कैसे बनाया जाता है। कौमी खुददारी और इज्जत नफ्स के लिए ऐसा करना हर कौम का हक है। 65 का किस्सा यहां से शुरू होता था कि अभी गर्मी बाकी थी, लोग छतों पर रात को सोते थे और 3 बजे के करीब सायरन बजने लगे। सुबह रेडियो से पता चला कि भारत हमलावर हो गया है। भारतीयों ने खबरें चलवा दी कि लाहौर पर कब्जा हो गया है। माल लोड से गुजरते तो जिमखाना का तारुफ यूं कराया जाता कि यही वो जगह है जिसके बारे में भारतीयों ने गुरूर में डूबे हुए कहा था कि शाम की चाय हम जिमखाना में पिएंगे। अब्बा खुद मुल्तान में थे और जंग के ऐलान के बाद ब्लैकआउट में गाड़ी पकड़ के घर आए। फिर अगली किस्त बीआरबी नहर की होती। हमारे चंद जवान थे जिन्होंने इतनी बड़ी फौज को रोका, उनके गुरूर को तोड़ा। पाकिस्तानी तो जंग के लिए तैयार नहीं थे, मगर इन 17 दिनों में पूरे देश की काया पलटी हुई थी। मगरबी महाज गर्म थे। चंद छोटे छोटे वाकयात सुनाकर कहानी का अख्ताम होता। याद रखो, जंगें मर्द मोमिन के जज्बे जिहाद से लड़ी जाती हैं, तादाद और असलहे से नहीं। हम उनके कांधों पर चढ़कर कहते कि वो जगह दिखाएं जहां आपने 65 और 71 में फजाई हमलों से बचाव के लिए खंदक खोदी थी। हंगामी हालात में पेशबंदी के तौर पर किन किन चीज़ों का जखीरा किया था, ब्लैकआउट क्या होता है, सायरन कैसे बजते हैं, फिर कहाँ पनाह लेनी होती है। कहानियों में चवंडा के मुकाम पर टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई का जिक्र होता। उनकी आंखें चमकने लगती, फजा में हाथ लहराकर पूरे जोश से सुनाते कि कैसे कम तादाद में मौजूद वहां के सिपाही अपने जिस्मों से बम बांध के टैंकों के आगे लेट गए थे। कभी लाहौर के दिफा के बारे में सुनाने लगते। जब अब्बा ने हिजरत की थी तो दादी अम्मा ने रास्ते के लिए पानी का मशकीज़ा और भुने हुए चने साथ रखे थे। ये काले भुने चने अब्बा की इमरजेंसी किट के तस्वुर में पेवस्त हो चुके थे। जब भी कहीं जंग के साए बढ़ते दिखाई देते, अब्बा खुश चने फराहम कर लेते। हम बहतेरा तड़पते कि पाकिस्तान में अब किस्म किस्म की खुश अशिया और मज़ेदार स्नैक्स दस्तयाब हैं, मगर उन चनों का मर्तबा किसी तौर भी कम ना हो सका। जब हम फिरोजपुर रोड से अपने ताया के घर कसूर की जानिब वाक़े कहना जाते तो चुंगी अमर सिद्धू से गुजरते ही सब तैयार बैठ जाते। अब्बू की कहानी शुरू होती। लाहौर से कसूर के बॉर्डर तक जंग फैली हुई थी। उनकी कोशिश थी कि पुल तबाह कर दें ताकि फौज तोपों और टैंकों की नकल हरकत से मुतासिर हो जाए। जहाज इस कदर नीचे आते थे, यूं गोला मारा लेकिन वो पुल के बजाय नाले की दूसरी तरफ जाकर गिरा। ये रहा वो गड्ढा। हम नाले किनारे उतरते, बड़ी अकीदत से वो गड्ढा देखते। वहां कोई फौजी ट्रक या खेमा होता तो सब बच्चे लाइन लगाकर वर्दी पोश सिपाहियों से हाथ मिलाते, सलूट करते, जज्बे हुब्बुल वतनी से सरशार अब्बा की पुरजोश आवाज पर सर धुनते। मर्द मुसलमान जब खुदा की राह में निकलता है तो उसके साथ फरिश्ते होते हैं। दुश्मन इतना नीचे था, जहाज बस के इस खंबे से जरा ही ऊंचा था। हमारे तस्वुर के घोड़े साथ साथ दौड़ते और बिजली की लाइन के ऊपर भारतीय जहाज को देखते। बताओ, किसने इस बम को पुल के बजाय इतने गज दूर इधर गिराया? फरिश्तों ने। हमारा यकीन था कि हमारे मुजाहिदों के साथ फरिश्ते लड़ा करते थे और कोई इंसान फरिश्तों को शिकस्त नहीं दे सकता।
लाहौर छावनी जाते MM आलम रोड से गुजरते तो एक इंतहाई मुहय्यरुल अक़ूल फेरी टेल सुनाई जाती। अकेले स्क्वाड्रन लीडर MM आलम ने कैसे इंडिया के जहाज गिराए। वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड। 1 मिनट में सैबर ने 7 हंटर गिरा दिए। हमारे हीरो तश्कील होते रहते। हम कुछ बड़े हुए तो इन कहानियों में कुरान मजीद का हवाला भी शामिल हो गया। याद रखना, अल्लाह पाक ने फरमाया है, एक मोमिन 10 काफिरों पर भारी है। मुसलमानों की 1000 साल तारीख देख लो, कभी भी उन्हें अददी बरतरी हासिल नहीं रही। हाँ, खुदा की नुसरत और ताईद। एक सिपाही जब अल्लाह अकबर का नारा लगाता है, काफरां दे दिला से रोब पै जाता है। ए यरक दे नहीं, उनका बाजू हवा में लहराता, फिर यरकने की विजुअल डिमॉन्स्ट्रेशन होती। अब वो जंगों की तजिए भी करने लगे। मुसलमानों को लड़ाई के मैदान में कोई शिकस्त नहीं दे सकता, क्योंकि वो मौत के खौफ से आज़ाद होते हैं। उन्हें मालूम है कि जन्नत गए तो गाजी और जान से गुजर गए तो शहीद। शहीद तो जिंदा होता है, साथ साथ उसमें पंडित और बनिए की जहनियत और किरदार का तजिया होता। अगर कोई अच्छा जिक्र करते तो पंडित कहते और बुराई करनी होती तो फिर बनिया। इसी अगोई गली दे विच रहंदे सन। लिहाजा इस ऐनी और अमली मुशाहिदे की बिना पर वो मोल तोल और तिजारत में होशियारी को हिंदुओं की ट्रेड गिरदानते। चाकिया के पैरोकार बक्कारी से सियासत करते हैं, मुसलमान सीधे साधे होते हैं। कभी कहा करते, लड़ाई के मैदान में न हारने वाले आपस में इंतशार और इख्तिलाफ से मार खाते हैं। बाहर के दुश्मन को ज़ेर करने वाले अंदर किसी खंजर से घायल हो जाते हैं। मैदान की फतह को मुज़ाकरात की फतह में बदलना ज़रूरी होता है, वरना जीती जंगें मेज़ों पर हार जाती हैं। अम्मी सूरह अनफाल सुनाती कि आपस में मत झगड़ो वरना तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। फिर 71 की जंग की शिकस्त की वजूहात में कौम की आपस की बेइत्तेफाकी और खुदा के बजाय अमेरिकन बेड़े पर इन्हिसार जैसी मिसालें हुआ करती थीं। शहरी दिफा के बुनियादी उसूल बाकायदा कोर्स करने से पहले घर में मौजूद उन किताबियों से हासिल किए जो उन्होंने सबकन पढ़ाए थे। उनका बस नहीं चलता था कि अपनी बेटियों को इब्तिदाई फौजी ट्रेनिंग दिलवा दें। बंदूक के अज्जा बताते, दस्त बांधने, हदफ का निशाना लेने जैसी बातें वजाहत से करते। खुद उनका निशाना बहुत अच्छा था। अब्बा के ज़माने में मुताला पाकिस्तान पढ़ाया जाता था। ना नसीम हिजाजी के नावलों से उन्हें कोई दिलचस्पी थी। नजरिया पाकिस्तान और जुदागाना कौमियत के अनासिर वजूदी उन्होंने अपनी अमली ज़िंदगी में सीखे और बरते थे। उन्होंने कभी भी हमें फतह नुसरत में बाबुओं की कारफरमाई की कहानियाँ नहीं सुनाई। सिर्फ ये बताया कि मादी असबाब के साथ एक आलम गैब भी बराबर काम करता है, जहाँ के उसूल कायदे हमारी हिस्सी आंख नहीं देख सकती है, जहाँ रूह के तजर्बे, दिल के जज्बे, ईमान और यकीन के तराजू पर फैसले होते हैं। फिर हम बड़े हो गए, अब्बा की कहानियों पर सवालात उठाने लगे। अब्बा, टेक्नोलॉजी बड़ी चीज़ है। प्रोजेक्टाइल मोशन, हवा का दबाव, फजा में दर्जा हरारत, स्पीड बम गिरने न गिरने पर असरअंदाज होते हैं। सवालात बहस में बदलने लगे। अब्बा की सब बातें अगले वक्तों की खराफात मालूम होती। गलतियां तो अपनी भी थीं। बग़ैर तदबीर के जंगशू की, बग़ैर कुछ हासिल किए ताशकंद और शिमला में जंग हार दी। 71 में फ़ौज अलग थी, अवाम अलग थे। अवामी राय का एहतराम करना चाहिए। ये जिहाद क्या है? सरहद के उस तरफ से भी तो ज़ाती मफाद है और इस तरफ भी ज़ाती मफाद। अवाम दोनों तरफ से पिस रहे हैं, आखिर वो जिच हो जाते। ए गल्लां तुहाड़ियां अकलां विच नहीं आनियां ने। हम कहानियों की उम्र से बड़े हो चुके थे। अब्बा बहस पसंद नहीं करते थे, आखिर वो खामोश थे। हम अपनी दानिश, अक्ल, तज्जिए, इस्तदलाल के गुरूर में फातिहाना मुस्कुराते। तारीख को अपनी खुद एतमादी की ऐनक लगाकर देखने के बजाय ऑब्जेक्टिव नैरेटिव की माला जपते। हमारे बचपन के मासूम यूटोपिया पर मंतक के दबीस पर्दे पड़ गए। फिर बहुत सी जंगें गुजरी, अफगानिस्तान और रूस की लड़ाई, इराक ईरान की जंग, कारगिल की जंग, अमेरिका और अफगानिस्तान। अब्बा ने जंग की कहानियाँ कहनी तर्क कर दी, मुजाहिदों का किरदार बनाना छोड़ दिया, मुसलमानों की अज़मत रफ्ता का तख़य्युल अपने साथ ही लिए एक शाम बिल्कुल खामोश हो गए। अब इन दिनों ये क्या हो रहा है?
वैसे ही हरे भरे खेत हैं, उसी तरह फौजी और आर्मी एक सा अंदाज, हल्की गन लिए ऊपर से आते ड्रोन को निशाना बना रहे हैं। उसी तरह खेतों में फौजी ट्रक खड़ा है, इर्द गिर्द पाकिस्तानी लड़के उसी तरह घेरा डाले बैठे हैं, जैसे हम अब्बा के गिर्द बैठते और कहानियां सुना करते थे। मिसाइल फायर हो रहा है, नारे लगाए जा रहे हैं। कोई डर है न खौफ, अकल है न मंतिक, कान्नहुम बुनियान मरसूस, ईमान तकवा जहाद फी सबीलिल्लाह। जंगबंदी के बाद छोटी बहन चंद घंटों के लिए अपने फजाई मरकज से निकल कर आई तो जश्न तशक्कुर की मिठाई खाते हुए मैंने पूछा, तुम्हारे यहाँ क्या कैफियत है? शाहीन क्या सुनाते हैं? आपा, इतनी बात करने का मौका नहीं मिलता, दिन रात तो वहाँ मसरूफ हैं। बस एक दफ़ा आए तो इतना कह रहे थे कि उनका सही भी गलत हो रहा था, हमारा गलत भी जाके हिट कर रहा था। हजारों फीट की बुलंदी पर सिर्फ हम नहीं थे, कोई अनदेखी ताकत भी अपने साथ महसूस होती रही। यकीन और जज्बे सहरास्त के दरियास्त तहे बालों पर मास्त। जब हमले के बाद प्रेस ब्रीफिंग के दौरान में ऊंचाइयों पर गूंजती एक आवाज सुनाई दी, मेरी माँ के नाम। मेरे दिल पर टप टप आंसू गिरने लगे। मेरे बाप के नाम। अब्बा, हम तो अभी बहुत छोटे हैं। अब्बा की पगली बेटी तैमिया सबिया।